नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। रायपुर से सबसे पहले बड़ी खबर बता देते हैं। कांग्रेस से जुड़ी हुई कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने बयान दिया है और पीएम मोदी पर दिए बयान पर पवन खेड़ा ने कहा है कि समय आने पर सब कहूंगा, अभी हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। अभी मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर केंद्र जवाब नहीं दे पाता है, अपने ही देश में विपक्षी को आंख दिखाता है। विदेश मंत्री पर भी निशाना साधा और विदेश मंत्री को फेल बता दिया। कांग्रेस के महाधिवेशन पर सबकी नजर है। कांग्रेस ही देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ला सकती है, यह भी उन्होंने कहा। सुनिए। की आवाज दबाने पर आमादा हो जाती हैं, बेरोजगारी पर सवालों के जवाब नहीं देती, महंगाई पर सवालों के जवाब नहीं देती, अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं चाहते, चीन आपके बॉर्डर्स के भीतर घुसता चला जा रहा है, उस पर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। उल्टा आप अपने ही देश के मीडिया, अपने ही देश के रक्षा विशेषज्ञ, अपने ही देश के सेवानिवृत्त फौज के अधिकारियों, अपने ही देश के विपक्ष को लाल आंख दिखाते हो। लाल आंख दिखानी कहीं और थी आपको। और अब तो आपने देखा, इसी हफ्ते जयशंकर जी ने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू पढ़कर एफएम का फुल फॉर्म ही बदल गया। तो इस ऐतिहासिक महाधिवेशन की तरफ पूरे देश की नजर है, पूरे मीडिया की नजर है और पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि सबको भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है। और हम लोकतांत्रिक मूल्यों की सर, सुबह जो स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में ये डिसीजन लिया गया, जो बताया गया कि महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा और जो आदिवासी, दलित, महिला, युवाओं की जो जगह है वो सुनिश्चित की जाएगी। इतने सालों बाद क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको एक तरह से कहें कि इसके नीचे एक लकीर खींचनी पड़ रही है या इसको स्पेसिफाई करना पड़ रहा है? आपका सवाल है। एक जिम्मेदार विपक्ष परिस्थिति को समझते हुए, भांपते हुए उसका एक जवाब देता है, उसको एक रिस्पॉन्स देता है। आज जो परिस्थिति इस देश के आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की हो रही है वो आपके सामने है। उसको सुधारने के लिए आवश्यक है कि देश का प्रमुख विपक्षी दल इस संवाद को मेन स्ट्रीम करे, इस संवाद को सामने लाए, इस पे चर्चा करे, इस पे कुछ ठोस निर्णय ले, ताकि देश की राजनीति भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चले। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज एक निर्णय ले लिया तो अगले 100 साल तक वो निर्णय वही चलेगा। एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा होता है निर्णय लेना। एक जीवंत संगठन होता है, वो एक जीवंत समाज की बदलती परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को ढालता है, अपने निर्णय लेता है। कांग्रेस पार्टी वही जीवंत संगठन है। केवल है, आपने कहा नेहरू जी का जिक्र करते हुए कि चाइना के मुद्दे पे उन्होंने सरेंडर नहीं किया। बीजेपी अक्सर इस मसले को लेकर आक्रामक होती है और तत्कालीन कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी जी के संदर्भ का उदाहरण देती है। आपने कहा सरेंडर नहीं किया, लड़े और हारे, और बीजेपी इसी पर सवाल करती है कि फिर वो क्या प्रसंग था कि महावीर त्यागी जी को अपना टकला सर दिखाना पड़ा, क्योंकि शायद नेहरू जी ने यह कहा था वहां तो घास भी नहीं उगती। चर्चा होने दी ना, संसद में चर्चा हुई थी ना। महावीर त्यागी किस पार्टी के सांसद थे और वो चर्चा कब हुई थी? जंग चल रही थी और चर्चा हो रही थी। ये उदाहरण तो ये बाद में देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, हम पहले देते हैं। सुन लिया, आगे भी बोल रहा हूं। जंग हुई थी या नहीं हुई थी, पहले इस पे मैं भारतीय जनता पार्टी से एक जवाब चाहता हूं। जंग हुई थी ना, सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया था कि नहीं चीन घुसा ही नहीं साहब, कोई आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं किया था ना। चीन की कंपनियों से पीएम केयर फंड में पैसा तो नहीं लिया गया था ना, और उस जानकारी को सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा। चीन की ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में, अब तो राज्य भी नहीं रहे,
यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, ठेके दिए गए पावर मीटर्स के ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, चीन की कंपनी को, चीन की सरकार से जुड़ी हुई वो कंपनी है, और आपने बॉर्डर स्टेट में करोड़ों का ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया। ऐसा तो नहीं किया था ना नेहरू जी ने। हम तो चाहते हैं, खुली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को। 62 करते रहते हैं हम, 62 की भी बात करेंगे, 65 की भी बात करेंगे, 67 की भी बात करेंगे, लेकिन हां 2020 पर सवाल भी पूछेंगे। नेहरू जी ने जवाब दिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विषय समिति की बैठक लगातार एक तरफ चल रही। कन्वेंशन हॉल में यह बैठक हुई। समिति की बैठक में 6 प्रस्तावों पर चर्चा, रोड मैप बनाने पर विषय समिति की बैठक में चर्चा। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लगातार चल रहा है, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी रायपुर पहुंच चुके हैं, बैठक में भी मौजूद हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने सभी दिग्गज नेताओं का वेलकम किया, स्वागत किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। साथ ही हिमाचल के नए नवेले मुख्यमंत्री जो हैं सुक्खू, वे भी यहां पर मौजूद थे। तो रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन शुरू हो चुका है और अधिवेशन जब शुरू हुआ, इससे पहले सीएम ने कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी के साथ बैठक की और इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिवेशन ऐसे वक्त में हो रहा है जब आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इसके साथ साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे लिए एक मौका तो है ही, लेकिन ये हमारे लिए चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में कांग्रेस में उत्साह है और साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जिस तरह से जागरूकता फैलाई है उसे बनाए रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि आप सब खुलकर अपनी बात रखिए, सामूहिक तौर पर फैसला करिए। आप सबकी जो राय बनेगी वो मेरी और सबकी राय होगी। और कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक हुई, इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं किया जाएगा। अब कांग्रेस अध्यक्ष को सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दे दिया गया है और कुल 45 जो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य जो हैं, उन 45 सदस्यों में से सिर्फ 3 सदस्यों ने चुनाव कराने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के 16 प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा और सीडब्ल्यूसी में दलित, आदिवासी, महिला, युवाओं को मौका भी दिया जाएगा। साढ़े 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्लीनरी को संबोधित करेंगे। उसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी प्लीनरी को संबोधित करेंगी। परसों लगभग 10:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी प्लीनरी को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रस्तावों पर चर्चा फिर से शुरू होगी। 2 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष का अंतिम भाषण होगा इस प्लीनरी में और 3 बजे, 4 बजे नहीं, कल मैंने आपको 4 बजे का समय का संकेत दिया था, परसों 3 बजे पब्लिक रैली होगा
जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी उस पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। सर्वसम्मति से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और युवाओं का प्रतिनिधित्व हमारे पार्टी के संशोधन में सुनिश्चित किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का प्रदेश सरकार पर वार भी जारी है। इस कड़ी में आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी को उसका वादा याद दिलाया और सबूत के तौर पर कांग्रेस के वादों की वीडियो क्लिप भी दिखाई गई। अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल टारगेट किलिंग हो रही है और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसका जवाबदार आखिर कौन है? कांग्रेस सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के 11 लाख परिवार पीएम आवास से वंचित हैं। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता चुनाव के समय आए थे और तब उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के जनता से वायदे किए थे, आज जब कांग्रेस का पूरा नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, रायपुर में आए हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता उनसे जानना चाहती है, प्रश्न पूछना चाहती है कि जो आप वादे कर गए थे उन वादों का हिसाब लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं। हमने अपने विधायक भीमा मंडावी जी को खोया, प्रमुख पदाधिकारियों को खोया, टारगेट किलिंग हो रही है छत्तीसगढ़ में। इनका दोषी कौन है, ये कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीब परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है, वो आपसे जवाब चाहते हैं। और बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने थाना घेराव करने की कोशिश की है और इसी के चलते ग्रामीणों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को काबू में किया जा सके। दरअसल ये लोग हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस ने आश्वासन दिया और फिर ग्रामीण शांत हो पाए। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के नावाडीह का ये पूरा मामला है। राजधानी रायपुर में रिसेप्शन के दिन हुई दूल्हा दुल्हन की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। असलम और कहकशां बानो डबल मर्डर की गुत्थी अभी पुलिस सुलझा नहीं पाई है। पुलिस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जांच में यह खुलासा हुआ है कि एक ही चाकू से दोनों के शरीर पर 72 बार वार किए गए थे। इस बीच एक नया भी खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक वारदात के कुछ वक्त पहले दूल्हा असलम जो है उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसका डॉक्टर दिनेश कुमार साहू ने इलाज किया था। असलम का इलाज करने वाले डॉक्टर दिनेश ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। सुनिए सर। डबल मर्डर की मिस्ट्री बिल्कुल उलझती जा रही है।
एक एक कड़ियाँ अगर जोड़ने का भी प्रयास करें तो मामला इतना पेचीदगी है, समझ किसी को नहीं आ रहा है। जब असलम की तबीयत ख़राब थी, वो बीमार था, उसके परिवार वाले आए तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से हम खुद चर्चा करेंगे। सर बताएंगे कि क्या स्थितियाँ रही, आपको बुलाने आए थे घर के लोग? हाँ, वो एक पहचान के हैं, वो बुलाने आए थे। वो अभी शादी हुआ है तो अभी नहीं आ सकते ऐसा करके, तो मैं गया बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप लेके, तो फिर उसको पूछा कैसा लग रहा है करके, तो घबराहट लग रहा है करके बोले थे, और फिर बीपी देखा तो 190/100 आया। काफ़ी हाई था सर बीपी? हाँ, बढ़ा हुआ था काफ़ी जी। और बातचीत में कैसे लग रहा था, नॉर्मल था या फिर कुछ ऐसी कुछ हरकतें हैं, आप लोग तो ऑब्जर्व करते हैं, तो किस तरह टाइप से लग रहा था वो? हरकत तो ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन वो कंपन था उसके बात में। जी हाँ, घबरा रहे थे, वो साफ जाहिर हो रहा था। पहली बार आप उसको देखे थे? पहली बार देखा हूँ उसको। जी हाँ। और जो घटना घटित हुई, आपने उसको चेक करके आया, तो ऐसी आपके मन में भी तो या जहन में नहीं रही होगी कि ये वो इतना है? कुछ नहीं, कुछ वैसे कुछ नहीं। अब आप भी शॉक्ड हैं? हाँ, मैं बाद में पता चला मेरे को जी। तो मैं तो उसका बीपी देखने गया था करके मेरे को लगा। हाँ। बलौदा बाजार के भाटा पार्क में भीषण सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। हादसे में 10 लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। कुछ घायलों को तो भाटा पार्क के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद भाटा पार्क में मातम है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ने गहरा दुख जताया है। हम लोग वहाँ से खाना खा के निकले, खाना खाए, गाड़ी में बैठे, फिर वही गांव से निकले अर्जुनी से खिलौरा के लिए। तब वहाँ से आगे आया हूँ तो एक कार टक्कर आया, मार दिया, वो कुछ हुआ वो तो पता नहीं था उतना समय क्या। फिर बेहोशी की हालत में थे हम लोग। फिर कोई मैजिक वाला आया और सबको गाड़ी में बैठा रहा, हॉस्पिटल छोड़ के आए। फिर क्या हुआ रिकू, कैसा लगा जब हादसा हुआ? नहीं, उस समय तो दिमाग पूरा शून्य हो गया था। किसी हम उस घर में मौजूद है जहां पर जिस घर के लोग वैवाहिक कार्यक्रम गए थे, भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस घर में अब विवाह कार्यक्रम शुभ कार्य होने के बाद मातम से पसरा हुआ है। घर के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से मातम पसरा हुआ है इस वैवाहिक घर में। एक उम्मीद के साथ, एक खुशहाली के साथ लोग यहाँ पर आए हुए थे शादी कार्यक्रम में, विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें पिकअप सवार लगभग 30 से 35 लोगों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो 11 और 10 से 11 लोग थे वो पूरे गांव के लोग थे। जो विवाह कार्यक्रम था, लड़की की शादी थी, तो चौथे कार्यक्रम में गए हुए थे जो उन समय वापस आ रहे थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार। तो प्रदेश में आज का शुक्रवार का दिन जो है वो ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा पेश आया। इसके अलावा प्रदेश के कई और शहरों में भी हादसे की खबर आई। दुर्ग में एक बेकाबू ट्रक जो है पोल को तोड़ते हुए एक घर में चला गया, जा घुसा। हादसे में ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों के शव को ट्रक से बाहर निकाला गया। हादसे में घर के लोग बाल बाल बच गए। वहीं कोरबा में रिसदी उर्गा बाईपास मार्ग पर झगराहा के पास 2 ट्रक आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद ट्रक में आग लग गई। हादसे में दोनों ट्रक के ड्राइवर जिंदा जल गए। बिलासपुर में भी सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई।